डियर स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है। उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा सारा कॉन्सेप्ट वही यूज होना है। टॉपिक है क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन फोर्थ है, इफ 4x इज इक्वल 40 देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल। आइए हम इसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 4x इज इक्वल 40। किसी भी टू नंबर चाहे वेरिएबल्स है कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है, तो जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल 40/4। 4 1 जा 4 10 जा 40, तो x की वैल्यू आती है 10। तो उम्मीद करते हैं आपको इजीली समझ में आएगा। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ऐसे हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। ये था सोल्यूशन 4 का। 5 हमारा इक्वेशन है 5x - 7 इज इक्वल 8। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक वेरिएबल टर्म्स और दूसरा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट को हम आरएचएस में ले आए क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट में ही ऐड करेंगे, तो हमारा मिलेगा 5x इज इक्वल 7 + 8। 7 + 8 दैट इज 15। यहाँ पर 5 और x का प्रोडक्ट है, तो x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा 15/5 दैट इज 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 3। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद के क्वेश्चन में आपको करना है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अभी तक सारे क्वेश्चन एमसीक्यू थे, अब हम डिस्क्रिप्टिव एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको इरेज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन नंबर 6 पार्ट ए। 5y - 6 इज इक्वल 4। 5y - 6 इज इक्वल 4। तो यहाँ पर कांस्टेंट 6 है, इधर 4 है, 4 साइड ले जाएंगे, साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज होगा, 4 + 6 हो जाएगा। 5y इज इक्वल 4 + 6 दैट इज 10। यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। y की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 डिवाइड में चला जाता है, 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर आता है फाइनली y इज इक्वल 2। इट इज फाइनल आंसर। ऐसे हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा होता है p - 7 इज इक्वल 8। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है p है और कांस्टेंट 7 है, इसको 8 की साइड ले जाते हैं, मीन्स आरएचएस में p इज इक्वल 8 + 7 दैट इज p इज इक्वल 15। यही मेरा फाइनल आंसर है। अगला नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3x + 9, 3x + 9 इज इक्वल 10। तो मिलता है 3x इज इक्वल 10 - 9, x इज इक्वल 1/3 इज फाइनल आंसर। ऐसे हम चलते हैं डी की तरफ। डी पार्ट मेरा है 8b इज इक्वल 64। v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 64/8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। b की फाइनली वैल्यू आती है 8। उम्मीद करते हैं कि आपको चारों पार्ट ये क्वेश्चन 6 के इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। समझ में आ रहे हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक क्वेश्चन था, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट उभर के आए होंगे, समझ में आ भी रहे होंगे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका अप करते हैं। आज की मुलाकात इसी कंटेंट तक। थैंक यू।